उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रतियोगी छात्रों की सहूलियत के लिए बहुत बड़ा कार्य करने जा रहा है। यह कार्य इतना अच्छा है जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जल्द होने वाला है। अगर आपको किसी भर्ती के संबंध में जानकारी नहीं है, समय से जानकारी नहीं मिल पा रही थी, तो अब आपको समय से जानकारी मिल जाएगी। कौन सा ऐसा कार्य है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ आपके लिए अच्छी खबर है। नई शिक्षक भर्ती का रास्ता धीरे धीरे करके साफ हो रहा है। आपको मालूम होगा कि पदों का ब्यौरा मांगा गया था। अगर पदों की ब्यौरे के आधार पर देखा जाए तो लाखों पद उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के खाली है। क्या उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा? दोस्तों, अवश्य जारी होगा। पद ज़्यादा रहेंगे, थोड़ा प्रयास करने की आवश्यकता है। कितने पद हो सकते हैं? जो 67,000 का डाटा प्राप्त हुआ है वह किसका था, इसके संबंध में कल मेरे द्वारा आपको बताया गया, लेकिन 67,000 पद से कम भर्ती का विज्ञापन जारी होने की संभावना नहीं है। जब भी विज्ञापन आएगा तो बम्पर पदों पर आएगा। फिलहाल यह सरकार के ऊपर निर्भर करता है कितने पदों पर भर्ती का विज्ञापन आ सकता है, कब तक आ सकता है, क्या अप्रैल में विज्ञापन आने वाला है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। राम मंदिर के निर्माण को लेकर बड़ी अपडेट है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्य कब पूरा होगा और गृह मंत्री के द्वारा क्या ऐलान किया गया है? देश की गृह मंत्री ने ऐलान कर दिया है। उस ऐलान के संबंध में जानकारी दूंगा। आखिरकार उस समय ऐलान क्यों किया गया, जिस समय का मतलब मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। अग्निवीर भर्ती में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसके संबंध में इस चैनल के माध्यम से पहले आपको बताया गया था, लेकिन यह बदलाव कुछ अभ्यर्थियों के लिए भारी पड़ सकता है। यानी कि जो पढ़ेंगे नहीं वह अग्निवीर भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो शामिल कैसे होना है, आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको जानकारी मिल जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा कहाँ पहुँचा, आपके जहन में एक सवाल होगा। भारत जोड़ो यात्रा से कितना लाभ हो रहा है, इस विषय में पूरी जानकारी दूंगा। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से आया। 22,000 पहले पद की चर्चा थी, लेकिन पद 1/4 से भी कम आ गया, जिसको लेकर अब प्रदर्शन हो रहा है। इस प्रदर्शन का कितना लाभ मिलेगा, क्या पोर्टल खोला जाएगा, परीक्षा समय से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं RCA न्यूज़ टुडे। आज हम बात करेंगे अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। आज है 6 जनवरी, आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात होगी टॉप न्यूज़ की। पहली खबर के बारे में बात करते हैं तो पहली खबर है PSC सेट का नोटिफिकेशन 9 तारीख को आएगा, यानी कि 9 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी चल रही है। परीक्षा भी 2 महीने आगे बढ़ी। अब 4 जून को होगा सेट की परीक्षा, पहले 9 अप्रैल तय की गई थी तारीख। अगली अपडेट है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं भारी भीड़ है, भारी भीड़ के बीच राहुल गांधी चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है, इससे कांग्रेस को कितना लाभ मिलेगा? दोस्तों, अगर लाभ नहीं मिलता तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू नहीं होता, कुछ कहे नहीं जाते, मीडिया इसे दिखाती नहीं। दोस्तों, बीजेपी हमेशा एक ना एक पॉइंट देती है। अगर किसी के चैनल में अच्छाई है, मान लीजिए मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा है, तो कुछ लोग बुराई करेंगे। जब बुराई करेंगे तो प्रचार प्रसार होगा, जब प्रचार प्रसार होगा तो मैं फेमस हूँगा। आपको मालूम होना चाहिए। उसी प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा की जितनी बुराई होगी, यानी कि पार्टियां, जनता नहीं करती है बुराई, जनता देखती है, माहौल को समझती है और जनता सब कुछ जानती है। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं, खासकर आपको मालूम होगा, अगर उनके द्वारा आरोप लगाया जाता है या कुछ गलत कहा जाता है तो इससे भारत जोड़ो यात्रा की पॉपुलैरिटी बढ़ती है, किसी भी रैली की पॉपुलैरिटी बढ़ती है। लोग सोचते आखिरकार कौन सी यात्रा है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो उसको लोग सर्च करने लगते हैं। तो जब सर्च करते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा जिस जिस राज्य से गुजर रहा है, जिस जिस क्षेत्र से गुजर रहा है, उस क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ रहा है, चाहे 10% पड़े या 50% पड़े या 70% पड़े।
लेकिन इसका असर हो रहा है। इतना मैं कह सकता हूं दावे के साथ, जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा या विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आपको मालूम होगा कि लगभग 9 राज्यों में चुनाव होगा। इस विधानसभा चुनाव में भी आपको इसका असर देखने को मिलेगा। जहां पर 9 सीटें आती थी वहां पर 12 हो जाएंगी, जहां पर 50 आता था वहां पर 65 हो जाएगा, यानी कि 5 से 10 सीटें, 15 सीटें, 20 सीटें इंक्रीज होती आपको नजर आएंगी और धीरे धीरे करके कांग्रेस का ग्राफ पहले से बेहतर हो जाएगा। अब सत्ता में कांग्रेस आएगी या नहीं आएगी इसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूं, लेकिन इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस का ग्राफ राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा से धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। अगली अपडेट है, हाँ, और मैं आपको बता दूं कहां इसमें पहुंचा है, तो पानीपत भारत जोड़ो यात्रा पहुंच चुका है। अगली अपडेट है, नए सिरे से शुरू हुई 32,022 अनुदेशक भर्ती की लड़ाई। मामला क्या है मैं आपको बता दूं। बेसिक शिक्षा परिषद के 45,000 से अधिक उच्च प्राथमिक स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के 32,022 अंशकालिक अनुदेशक भर्ती की लड़ाई नए सिरे से शुरू हो गई। 19 सितंबर 2016 को शारीरिक शिक्षा व खेल कूद के 32,022 अंशकालिक अनुदेशकों की भर्ती शुरू हुई थी। इन्हें 11 महीने के लिए 7,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय का नियुक्ति मिलनी थी। इसके लिए 1,53,739 बीपीएड, डीपीएड और सीपीएड डिग्रीधारियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता बदली तो 23 मार्च 2017 को सरकार ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। अब इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने याचिका की, जिस हाई कोर्ट में 3 नवंबर 2017 को 2 महीने में भर्ती पूरी करने का आदेश दिया। हालांकि सरकार ने भर्ती शुरू करने की बजाय हाई कोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर दिया। इसका मतलब है कि सरकार भर्ती करना नहीं चाहती है, सरकार वेतन देना नहीं चाहती है, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है। आदेश में जो है 10 नवंबर 2022 के आदेश में भर्ती निरस्त करने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को छूट दी कि वे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मामले की सुनवाई 18 जनवरी को होगी। जब 18 जनवरी को होगी तो क्या आपको लगता है कि सरकार के विपक्ष में, यानी कि प्रतियोगी छात्र अभ्यर्थियों के पक्ष में कोर्ट के द्वारा फैसला दिया जाएगा? मुझे तो नहीं लगता है। फिलहाल ऐसा हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है कि अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आ जाए। अब देखना होगा यह लड़ाई कहां तक पहुंचती है। अगली अपडेट है राम मंदिर को लेकर। दोस्तों राम मंदिर बन रहा है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। राम मंदिर के निर्माण में इतना विलंब क्यों किया गया इसके बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं ऐसे समय पर राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा। यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक 1.5 से 2 महीने पहले राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा और राम लला जी राम मंदिर में विराजमान होंगे, यानी कि जो नया राम मंदिर बन रहा है। देखिए अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, गृह मंत्री ने निर्माण की तिथि पूछने पर विपक्ष को जवाब दिया, राम मंदिर 1 जनवरी तक तैयार होगा, यानी कि 1 जनवरी 2024। और 2024 में लोकसभा चुनाव है। 2024 में इसी के बदौलत बीजेपी जीतना चाहती है, ऐसा लोगों का मानना है, विपक्ष का मानना है। तो क्या वास्तव में और कोई वर्क ना हो, बेरोजगारी का मुद्दा दब जाए, महंगाई का मुद्दा जम जाए, हर एक मुद्दा को दबाकर राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी सत्ता में आ सकती है? कमेंट बॉक्स में बताना, आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अगली अपडेट है अग्निवीरों की भर्ती को लेकर। अग्निवीरों के लिए लिखित परीक्षा की तेज हुई तैयारियां। आपको बता दें, अगर आपको अग्निवीर भर्ती में शामिल होना है तो रिटन एग्जाम तो क्वालिफाई करना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अग्निपथ योजना के तहत वाराणसी के सेना कार्यालय में जनरल ड्यूटी, कलर ग्रेड और टेक्निकल स्टाफ की भर्ती की लिखित परीक्षा की तैयारी तेज हो गई है। 15 को आयोजित लिखित परीक्षा में करीब 3,000 परीक्षार्थी बैठेंगे, तो लिखित परीक्षा के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। लिखित परीक्षा जल्द आयोजित की जाएगी। अगली अपडेट है शिक्षक भर्ती को लेकर। शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने को लेकर अनशन है। मैं आपको बताना चाहता हूं जो अनशन हो रहा है इसका कितना लाभ मिलेगा।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से जब विज्ञापन जारी नहीं हुआ था, उसके पहले समाचार पत्र के माध्यम से, अन्य माध्यम से जानकारी मिल रही थी कि पदों की संख्या 22,000 के करीब होगी। हमने कहा कि 14,000 पद पर विज्ञापन आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब विज्ञापन आया तो 1/4 से भी कम आया, यानी कि जो पदों की संख्या है वह काफ़ी कम है। सवाल है इन पदों को ऐड किया जाएगा या नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दूसरी ओर प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के सदस्य शीतला प्रसाद ओझा ने गुरुवार को अनशन शुरू किया। उनका कहना है कि 22,000 और तदर शिक्षकों के पदों को खाली मानते हुए नई भर्ती में जोड़ा जाए। भर्ती की परीक्षा तिथि जल्द घोषित की जाए। परीक्षा मंडल स्तर पर कराने का भी ऐलान किया जाए। अब विक्की खान भी इस अनशन में है। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या परीक्षा मार्च माह में होने जा रही? देखिए, अभी ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। आश्वासन जो मिलता है, क्या उस आश्वासन के तहत कार्य होता है, आप बताइए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से इस परीक्षा का ऐलान नहीं किया गया, यानी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड परीक्षा को टालने का प्रयास किया, या परीक्षा समय से कराने का नहीं प्रयास किया, या नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा कराने की बात कही, तो यह भर्ती पूर्णतः फंस जाएगी। यहां तक मैं आपको बता दूं, अगर नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती का ऐलान हुआ तो हो सकता है विज्ञापन भी रद्द हो जाए। अब कुछ लोग कहेंगे अगर विज्ञापन रद्द हो जाएगा, आवेदन दोबारा लिया जाएगा, तो क्या पद इंक्रीज हो? हाँ, पद इंक्रीज होकर विज्ञापन निकलेगा, इतना तो मैं कह सकता हूं। लेकिन इतना भी मैं आपको कह सकता हूं, आप लोग पूछेंगे कि फीस का क्या होगा? जो फीस मैंने दिया है, तो फीस आप दिए तो हो सकता है आपको फीस में छूट मिल जाए, लेकिन नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती होने पर भर्ती फंस जाएगी, इतना आप जान लीजिए। इसलिए आपको प्रयास करके शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से इस भर्ती परीक्षा का आयोजन करा लेना चाहिए, जिससे भर्ती समय से पूरी हो जाए। नहीं तो आयोग कब बनेगा, भर्ती कब होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगली अपडेट है बहुत ही महत्वपूर्ण, जो मैंने कहा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करने जा रहा है। देखिए दोस्तों, आयोग की नई वेबसाइट 15 दिन पहले मिलेगी भर्ती की सूचना। जो आपको मालूम होना चाहिए कि आप YouTube चैनल पर सर्च करते हैं किस भर्ती का विज्ञापन कब आएगा, कौन सी भर्ती आने वाली है, इसके बारे में आप परेशान रहते हैं। दोस्तों, अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। कोई जानकारी होगी तो मैं आपको अपडेट दूंगा, लेकिन भर्ती विज्ञापन के 15 दिन पहले आपको इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कौन सी भर्ती का विज्ञापन जारी करने वाला है। तो यह आपके लिए सहूलियत है, आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नई वेबसाइट पर किसी भी भर्ती की सूचना 15 दिन पहले उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को नई वेबसाइट का शुभारंभ किया था। पुरानी वेबसाइट पर उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज परीक्षा 2022 व अन्य भर्तियों के आवेदन चालू होने के कारण नई वेबसाइट 16 जनवरी से शुरू करने की तैयारी है, यानी कि 16 जनवरी को नई वेबसाइट शुरू हो जाएगी। उसके बाद कोई भी भर्ती हो उसके संबंध में आपको जानकारी 15 दिन पहले मिल जाएगी। यानी कि विज्ञापन अगर 1 तारीख को आने वाला होगा या फिर मान लो 16 जनवरी को आने वाला होगा, तो 1 या 2 जनवरी को आपको इसके संबंध में जानकारी मिल जाएगी किस भर्ती का विज्ञापन आने वाला है। तो आपके लिए बहुत ही सहूलियत भरा खबर है, बहुत ही अच्छी खबर है। और OTR की जानकारी आपको होगी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने OTR व्यवस्था लागू किया है। आपको 1 अप्रैल से आवेदन के लिए OTR अनिवार्य कर दिया गया। आपको OTR फॉर्म भरना पड़ेगा, यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो हो सकता है आप आवेदन ना कर पाएँ। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो पूरी जानकारी आपको मिलती रहती है। अगली अपडेट है बेसिक स्कूलों में भर्ती की उम्मीद, मांगे गए रिक्त पद। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा के संबंध में किसी भी चैनल के माध्यम से नहीं बताया गया था, यह बात आपको मालूम होगा। और इस चैनल के माध्यम से कहा गया था कि जनवरी माह में इसकी सुगबुगाहट तेज हो जाएगी और भर्ती के संबंध में चर्चा होने लगेगी। कौन सा महीना चल रहा है, क्या नई भर्ती की चर्चा शुरू हुई या नहीं? यानी कि 1 वर्ष पहले जो इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया, 1 वर्ष पहले जो इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया, वही बात अब समाचार पत्रों में आ रही है, लोग बता रहे, कई YouTube चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है। अब जब भर्ती आ जाएगी, देखिए भर्ती निकालना ना निकालना मेरा वर्क नहीं है, यह सरकार का वर्क है। सरकार चाहेगी तो भर्ती आएगी या नहीं, नहीं चाहेगी तो भर्ती नहीं आएगी। दोस्तों,
हमने आपसे कहा कि जनवरी माह से भर्ती के संबंध में चर्चा होने लगेगी। थोड़ा प्रयास करोगे तो जुलाई के बाद, यानी कि लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले आपको भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। अभी तो 30 से 40,000 पदों पर भर्ती की चर्चा है। थोड़ा प्रयास कर दोगे 55,000 से लेकर 70,000 पद भी हो सकते हैं। हमने इस चैनल के माध्यम से दावा किया था, जो दावा किया गया इस चैनल के माध्यम से, जो इस चैनल के माध्यम से बताया गया दोस्तों, अब हो रहा है। अगर ईमानदारी से देखना है, अगर आपको इस बारे में जानकारी लेना है कि मेरे द्वारा बताया गया था नहीं, तो आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पहले की वीडियो उठाकर देख लीजिए और अन्य चैनल की वीडियो उठाकर देख लीजिए। अगर मेरे से पहले, इस चैनल के पहले किसी भी चैनल के माध्यम से जानकारी दी गई होगी तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। गारंटेड, डंके की चोट पर जानकारी देता हूं। इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इधर उधर भटकेंगे तो कभी जानकारी नहीं मिलेगी। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को जानकारी मिले। सही सटीक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपको इस चैनल की तरफ से, मेरे तरफ से दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।